रहीम स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। चैप्टर 10 जो था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के हमारी बॉडी के अंदर गैस जो है वो किस तरह एक्सचेंज होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह अपनी बॉडी से निकाल देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन किस तरह आती है, फिर प्लांट्स के अंदर किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर वो अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ये हमने सब कुछ पढ़ा था। और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 11 इस बुक का चैप्टर नंबर 2 और वैसे 11 जो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का है कि बॉडी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर हमने बॉडी को पढ़ना है और एनवायरनमेंट को पढ़ना है कि बॉडी जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, दो किस्म के एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। हमने इसके मुताबिक हमने अपनी बॉडी को एक स्टेबल कंडीशन में रखना है। कब स्टेबल कंडीशन में रखना है क्योंकि हमने इसको भी साथ साथ देखना है। क्योंकि देखें, अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें उसके अंदर टेम्परेचर और वाटर, ह्यूमिडिटी और एयर, गैसेस वगैरह, ये सारा कुछ जो होती हैं वो चेंज होती हैं, तब्दील होती रहती हैं। हर जगह के अंदर एक जगह टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो सकता, हर जगह के अंदर एक जैसा वाटर नहीं हो सकता, मतलब ह्यूमिडिटी जो है एनवायरनमेंट के अंदर वो नहीं हो सकती। और एयर का प्रेशर जो है या एयर की जो उसके अंदर कंपोजिशन है, जो उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली किसी न किसी जगह पे आ ही जाती है। लेकिन हमने इन सब की तब्दीलियों के बावजूद अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को क्या करना है? मेंटेन रखना है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। कि अपनी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, एक जगह पे कायम रखना। अब कायम करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को बढ़ाना या किसी चीज़ को कम करना। इसका मतलब ये है कि एक जगह पे उस लेवल पे, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इससे बढ़ है, तो हमने ये नहीं करना कि एनवायरनमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को भी हमारी बॉडी ने बढ़ा देना। उसने क्या करना है, चाहे बाहर का जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन अपनी बॉडी को इस टेम्परेचर से कम रखने की कोशिश करनी है, कि एक जगह पे मेंटेन करके रखने की कोशिश करनी है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो जाए तो फिर भी इसने अपनी हमारी बॉडी ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपना टेम्परेचर लो नहीं करना, बल्कि कायम रखना है, जगह पे मेंटेन करना। वो किस तरह करती है? अगर हम ये करें, अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे स्टार्ट करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, फ़ौरन उसी वक्त ही हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर होते हैं, पसीना बहना शुरू हो जाता है। पसीना बहने की वजह से वो ऊपर एक पानी आ जाता है, और पानी जब वो वेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी लेके वेपोरेट हो जाता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम कर देता है। ये है ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग पैदा करेगी। शिवरिंग का मतलब कांपना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्म रह सके। ये चीज़ें हैं कि हमारा बॉडी एक जगह पे मेंटेन रखना है, ना ठंडा करना ना कम करना है। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। चाहे बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो जाए। इसको अगर मैं डेफिनेशन करूं, होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। जो इंटरनल कंडीशन है बॉडी की, उसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक जगह पे, उसको ना बढ़ने देना ना कम होने देना। अगर कोई चीज़ बढ़ने की कोशिश करे तो उसको फ़ौरन कम कर देना, अगर कोई चीज़ कम होने की कोशिश करे तो उसको फ़ौरन बढ़ा देना, लेवल पे ले आना। डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इस चीज़ों को देखने के बावजूद, इस चीज़ों को छोड़ के कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है, वो जैसे मर्जी रहे, जैसे मर्जी चेंज रहे, हमारी बॉडी ने सिर्फ अपनी बॉडी का टेम्परेचर या कोई भी चीज़ है उसको मेंटेन रखना है, उसको चेंज नहीं करने देना। अगर इसकी मिसाल के अंदर तो मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ कि इसका टेम्परेचर जो चेंज होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ होम्योस्टेसिस जो करना है वो एक
तरह से नहीं होता। होम्योस्टेसिस मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखने वाली जो चीज़ें हैं वो एक नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें हमारी बॉडी में पाई जाती है जिसको मेंटेन रखा जाता है, जिसको एक जगह पर लेवल पर रखा जाता है। उसके अंदर सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो आ जाता है वाटर, कि वाटर को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना है। और वाटर के अंदर मिक्स होते हैं साल्ट्स, तो यहां पर इन दोनों को साल्ट्स और वाटर को मेंटेन रखना। अब इन दोनों को जो मेंटेन रखते हैं हम होम्योस्टेसिस के अंदर, इन दोनों के मेंटेन रखने को प्रोसेस को एक अलग नाम दे दिया गया है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो का मतलब है वाटर, वाटर रेगुलेशन, उसको रेगुलेट करना, उसका हिसाब किताब लगाना कि ये कम ज़्यादा ना होता रहे, रेगुलेट करना, एक जगह पे कायम रखना। ठीक हो गया, यह ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन इंटरनल एनवायरनमेंट। इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं, ऑस्मो रेगुलेशन इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स और वाटर के एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस करते हैं इन ब्लड, इन द बॉडी, एक बॉडी के अंदर। यह हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जो हमारा मेन चीज़ है जो हम कायम रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मैंने पहले मिसाल दी थी, वो टेम्परेचर। हमारी बॉडी का थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है। और वाटर साल्ट पढ़ें तो हमने आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक कंडीशंस। उसके अंदर यही कंडीशंस थी कि वाटर और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहती है। अगर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो और वाटर की कंसंट्रेशन सेल में बहुत कम हो तो वो कंडीशन होती है हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से हमारे सेल श्रिंक होने का खतरा होता है। अगर दूसरी कंडीशन आ जाए, पहली तो हाइपर टोनिक, हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल श्रिंक हो जाता है। दूसरी कंडीशन है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जो कंडीशन है उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा सेल में मौजूद होता है और साल्ट्स कंसंट्रेशन बहुत कम मौजूद होती है, और ये इसकी वजह से क्या चीज़ होती है, सेल फटने का खतरा होता है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। और उसके अलावा एक है आइसोटोनिक, जो ये है कि इसके अंदर साल्ट्स और वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है एनवायरनमेंट के लिहाज से वो बहुत लेवल की होती है। जिस तरह एनवायरनमेंट सेल के बाहर है उस तरह सेल के अंदर। अब यहाँ पर हमने टेम्परेचर को देखना है, तो टेम्परेचर भी हमने किसके मुताबिक देखना है, एनवायरनमेंट के मुताबिक, कि हमने टेम्परेचर को यहाँ पे ज़्यादा करना है अपनी बॉडी को या कम करना है, मतलब ज़्यादा होने से रोकना है या कम होने से रोकना है, ये हमने पता कर रहा है। किस तरह, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है 37 से, तो हमने फिर भी इसको ज़्यादा होने से कम करना है, ज़्यादा होने से रोकना है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर भी हमने कम होने से रोकना है। ये आ जाता है टेम्परेचर की रेगुलेशन में। और टेम्परेचर की रेगुलेशन को, इस प्रोसेस को एक अलग नाम दिया जाता है, वो क्या है, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन। ये हमारे पास दो किस्म की होम्योस्टेसिस की कंडीशन आ गई। इसके बाद एक तीसरी आ जाती है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल आ जाता है, जो चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर किसी तरीके से भी रिलीज करे, चाहे हमारी बॉडी जो स्किन जो है, स्किन हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को पसीने के साथ एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिलीज करे, या फिर हमारे यूरिन के जरिए वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा रिलीज हो। नाइट्रोजीनियस मेन जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल को हम इंक्लूड करते हैं वो कौन से हैं, नाइट्रोजीनियस, जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट कंपाउंड्स। इसको हमने जब अपनी बॉडी से रिलीज करना होता है, इसके लिए भी मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, और यह भी अगर हमारी बॉडी के अंदर मिकदार बढ़ जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा खतरात हो सकते हैं। और इसको अगर जो मेन जो है यूरिन के अंदर जो रिलीज़ होता है, और इसकी जो बाहर निकालने का अमल है, इसको हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ना होने देना, अपने हमारी बॉडी से निकालना, और इस अमल को एक नाम अलग दिया जाता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है एग्जिट करना, हमारी बॉडी से रिलीज करना। ये थी चंद कंडीशन होम्योस्टेसिस की, कि होम्योस्टेसिस के अंदर हम किस तरह अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं और इसकी कौन कौन सी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं कि इसको
कौन कौन सी ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में हमें मेंटेन करने की एक लेवल पे रखने की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो ये थी वाटर एंड साल्ट्स, टेम्परेचर एंड द वेस्ट मटेरियल। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।